गुरुजी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी का बहुत स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर। संगत जी, अगर आपकी सत्संग फेसबुक के माध्यम से सुनेंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आज का प्यारा सा सत्संग जो आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं वो है सुषमा शर्मा आंटी जी का गुरु जी का ब्लेस सत्संग। किस तरीके से गुरु जी ने आंटी जी को हिंट दे देकर मौत के मुंह से बाहर निकाला। बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है। आइए मिलकर इसे सुनते हैं, गुरु जी का शुक्राना करते हैं और इस प्यारे से सत्संग को 7 संगतों तक शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुषमा और मैं दिल्ली में रहती हूँ, द्वारका में। मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये है मेरे को कुछ पिछले 1.5-2 साल से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पेट में, लेकिन मुझे हर बार यही लगता था कि शायद गैस की प्रॉब्लम है, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। कुछ ना कुछ जब भी होती थी प्रॉब्लम, मैं घर में कुछ ना कुछ अपने रेमेडीज़ लेती रहती थी। और उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते मेरे को बीच में 2-3 बार ऐसी प्रॉब्लम हुई, लेकिन हर बार मैंने कुछ अपने घर में कुछ मेडिसिन्स ले ली। कभी हाजमोला ले लिया, कभी पुदीना, कभी कुछ ऐसे कुछ लेके, और कभी अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि अंदर शायद कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। और मेरे पर गुरुजी का मैसेज आता रहता था, टेलीपैथी मैसेज की, तो ध्यान नहीं देंदी, मैं तैनूं हिंट देंदा वां लेकिन तू ध्यान नहीं देंदी, अपनी सेहत का ध्यान नहीं देंदी। लेकिन मेरे को लगता नहीं था कि ये गुरुजी मेरे लिए हिंट दे रहे हैं मुझे। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरे को मैं कुछ हमें जैसे मकान की कुछ प्रॉब्लम थी। मैं फरीदाबाद से दिल्ली शिफ्ट करके आई थी, तो कुछ मेरे को प्रॉब्लम थी, तो मुझे अपनी सिस्टर के घर में 2 महीने रहना पड़ा था। वहाँ मेरी सिस्टर ने अपने घर में सत्संग कराया न्यू ईयर पे इसी साल। तो उसके सत्संग में मैं बैठी हुई थी, मैं ऐसे आंखें बंद करके, और मैं सत्संग को एंजॉय कर रही थी गुरुजी के। तो मेरे को एकदम ऐसे जैसे मैंने आंखें बंद करी, गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं सिस्टर के एकदम बाथरूम में गई हूँ, मुझे खून की उल्टी आई है बहुत ज़बरदस्त, और पूरी संगत एकदम मेरे पीछे आ गई। क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, अब मैं ठीक हूँ। ये गुरुजी ने, मैं समझी नहीं थी कि ये गुरुजी का कुछ हिंट था जो वो मुझे बताना चाहते थे। मैंने फिर भी इस बात पे मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। थोड़े टाइम बाद ये हुआ कि मैं फिर एक सत्संग में मैं बैठी हुई थी। सत्संग में फिर मैंने जैसे ही मैंने आंख बंद करी और मेरे को गुरुजी ने एकदम दिखाया कि दीपक जल रहा था और एकदम दीपक बुझ गया। ये भी गुरुजी का एक हिंट था जो उन्होंने मुझे कि अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूँगा तो ऐसी सिचुएशन कभी भी मेरे साथ आ सकती है। लेकिन मैं नहीं समझी थी इस बात को। तो संगत जी, मेरे को एक बार हुआ कि गुरुजी का मैसेज आया। मैं बहुत परेशान थी उस दिन, शायद मैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और मेरे को ये होता था कि रात रात को मैं जागती रहती थी। मेरे को 3-3, 4-4 बजे तक मैं चक्कर मारती रहती, तो मुझे कुछ ना कुछ गैस की प्रॉब्लम चलती रहती थी। और एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या थी जो धीरे धीरे अंदर 2 साल से अंदर अंदर डेवलप हो रही थी, मैं नहीं समझ पाई थी इस बात को। तो उसके बाद मेरे पास गुरुजी का एक बार मैसेज आता है कि अमृत वेले अरदास करें। क्योंकि मैं बहुत परेशान थी और गुरुजी का मैसेज आया कि अमृत वेले अरदास करें, लेकिन मैं अमृत वेले उठती नहीं थी। गुरुजी, मैं सोई हुई थी बहुत गहरी नींद में। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे एकदम हाथ ला के मुझे उठाया है। लिटरली मतलब संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, एकदम किसी ने ऐसा लगा मुझे हाथ ला के उठाया, और मैं बहुत गहरी नींद में थी। आँखें खुलते मैंने कहा हाँ क्या, ऐसे मैंने बोला। और मैंने टाइम देखा तो उस टाइम कोई शायद 2:15 का टाइम था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला था अमृत वेले अरदास करी। मैं उठी, मेरे को ध्यान, मैंने कहा ये तो गुरुजी ने मुझे उठाया है अरदास करने के लिए। मैं उठी, मैंने मुंह धोया, मैंने अपने कमरे में मंदिर के सामने खड़ी होकर मैं संगत जी, मैं उस दिन इतना रोई हूँ कि शायद गुरुजी चाहते थे कि मेरे अंदर जितना भी कुछ है मैं आज सारा का सारा उनके सामने निकाल दूँ। मैं बहुत रोई हूँ मैंने। मतलब अगर मैं वो, क्योंकि ये समझ लो आधी रात का टाइम था, 3-3:15 बजे थे। अगर कोई और टाइम होता तो शायद मैं चीखें मार मार के रोती अपने घर में। मैं परेशान थी अंदर से, और मैंने उनको अरदास लगाई गुरुजी को। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं जाके थोड़ा संभली और मैं जाके फिर दोबारा सो गई। ये मैं समझ गई थी कि ये गुरुजी ने ही मुझे उठाया था, अपने मन की मेरे को अरदास में उनके सामने शेयर करूं। तो संगत जी, एक यहाँ पे द्वारका में अभी जनवरी फरवरी में यहाँ पे मुझे पता चला फरवरी में कि यहाँ द्वारका में किसी के घर में शहद वर्षा हुई है।
तो मैं सेक्टर 6 द्वारका में उनकी घर शहद वर्षा गई मैं देखने। गुरु संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि जो मैंने वहाँ पे शहद वर्षा देखी है फर्श के ऊपर उनकी, और दीवारों से गुरुजी के उसमें से शहद निकलता हुआ, मेरे को मतलब लगता था कि एक सपना ही था जो हम कभी सुनते थे। मैंने अमृत वर्षा तो देखी थी, लेकिन मैंने पहले शहद वर्षा कभी नहीं देखी थी। मतलब ये लगता था कि ये तो एक जैसे सपना सच हो गया देखने का, कि शहद वर्षा भी कैसे होती है, वो मैंने देखी। और पहले सत्संग में मैं उनके पास गई, 3-4 दिन बाद मेरा दिल किया मैं दोबारा जाऊं वहाँ पे। फिर मैं वहाँ पे दोबारा गई उनके सत्संग में। तो उस दिन मेरी सिस्टर्स भी मेरे साथ, 3 सिस्टर्स हैं जो मेरी जनकपुरी में रहती हैं, तो वो भी तीनों आए। हम चारों सिस्टर्स अपने वहाँ पे शहद वर्षा हम देखने गए, वहाँ पे गुरुजी के सत्संग में गए। संगत जी, मैं वहाँ पे अपना सत्संग सुना रही थी। सत्संग सुनाते सुनाते मेरे को बहुत ज़ोर से चक्कर आया और मैं गिर गई और मैं बेहोश हो गई। ये गुरुजी का ही हिंट था, क्योंकि वो मुझे पीछे कुछ टाइम से हिंट देते जा रहे थे। अब ये उनकी अलार्म कॉल थी कि मैं अपना ध्यान नहीं रख रही हूँ, और वो मुझे बार बार अलार्म कर रहे हैं, बार बार मेरे को अलर्ट कर रहे हैं, और मैं उनकी उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। और ये गुरुजी का ही एक अलार्मिंग कॉल थी मेरे को। मैं उस दिन वहाँ पे गिर गई। उन्होंने मुझे पानी डाल के उठाया, गुरुजी का जल प्रसाद दिया, गुरुजी को शहद प्रसाद दिया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे को होश आया। मुझे वहाँ पे वॉमिटिंग भी आई, और सिस्टर्स मेरे को उसी टाइम वहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल ले गए, अग्रसेन हॉस्पिटल। उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट वगैरह बोल दिया, कुछ उस टाइम मेडिसिन दे के भेज दिया। लेकिन जैसे ही मैं घर आई हूँ, आते ही मुझे बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। मेरे को एब्डोमिनल इतना पेन कि मैं, जैसे आप समझ लो कि लेडीज़ अपने वो लेबर पेन को भी भूल जाए, मेरे को जितनी ज़ोर से पेन हुई वो। मैं दोबारा फिर वहीं हॉस्पिटल गई। उन्होंने 2-3 घंटे मुझे वहाँ रखा, इंजेक्शन लगाए और कुछ मेडिसिन दिया। उसके बाद मैं रात को 11-11:30 बजे मैं घर आ गई। संगत जी, मैं जब घर आई हूँ, एक डॉक्टर्स ने टेस्ट के लिए लिखा। अगले दिन जब मैं सारे गई हूँ, मैंने वहाँ पे सारे टेस्ट कराए, मतलब कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ा। जब मैंने टेस्ट करवाए तो उसमें मेरे को पैनक्रियाज में प्रॉब्लम थी, कि जो मेरे को फ्लूइड और स्वेलिंग थी पैनक्रियाज में। तो उसका मेरे को 3-4 दिन उसकी मैं मेडिसिन अपनी लेती रही, लेकिन वो प्रॉब्लम मेरी बढ़ती जा रही थी। फाइनली मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। मेरे को हॉस्पिटल गंगाराम में हॉस्पिटल में 8 दिन हॉस्पिटल रह कर आई, मेरा ट्रीटमेंट वहाँ चला। संगत जी, गुरुजी का मेरे को मैसेज आता है कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट सी, मैं तेरी जान बचाइए, तेनू बहुत बड़ा कष्ट ही जे मैं छोटे जे इन्फेक्शन ही कटता है। गुरुजी, मैं आपका लाख 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 शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे मौत के मुँह से बाहर निकाला। संगत जी, जब मैं घर से हॉस्पिटल जा रही थी, सुबह 9 बजे का टाइम था, और आप समझ सकते हो दिल्ली में 9 बजे कितना रश होता है रोड्स पर। गंगाराम हॉस्पिटल द्वारका से पहुंचना, मैं 1.5 घंटे के अंदर पहुंची, और मेरी उस टाइम ये हालत थी, मेरे पैर टेढ़े हो गए हुए थे, हाथ पैर मेरे पानी बिल्कुल सूख चुका हुआ था, मेरी बॉडी में पानी नहीं था बिल्कुल। और मैं उस टाइम, मतलब मैं अपने हस्बैंड को पीछे गाड़ी में बैठी उनके पीछे मुक्के मार रही थी कि आप रेड लाइट पे गाड़ी मत रोको और सीधा हॉस्पिटल ले जाओ, और रेड लाइट भी क्रॉस करो, गाड़ी को रोको मत। मेरी डॉटर इन लॉ मेरे साथ थी, उसने मेरे को बहुत अच्छी तरह संभाला हुआ था। और ये गुरुजी का ही था, जो उन्होंने मेरे को अपने सत्संग पे उन्होंने मुझे हिंट दिया। और क्योंकि मैं उनके पहले हिंट को मैं समझ नहीं पा रही थी, और गुरुजी मेरे को बार बार ये अलार्म कर रहे थे कि तू अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रही, मैं तेनू बार बार हिंट दे रहा, मैं तेनू बार बार अलर्ट कर रहा, तू नहीं अपना ध्यान रख रही। वो चाहते थे गुरुजी कि मैं हॉस्पिटल जाऊं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करूं। जब मैं उनके सत्संग में मैं गिरी हूं, मैं बेहोश हुई हूं वहाँ पे जाके, तब मेरे को पता चला एक्चुअल जो प्रॉब्लम। ना मैं अगर गुरुजी के सत्संग में जाती, ना मैं वहाँ बेहोश होती, तो अभी भी शायद मैं हॉस्पिटल ना जाती। और कहीं पर भी मैं बेहोश हो जाती, सड़क पर चलते हुए भी मैं हो जाती, या कहीं पर भी हो जाती, घर में बाथरूम में नहाते हुए हो जाती, गिर जाती, तो पता नहीं मैं कहाँ पहुँच जाती उस टाइम। लेकिन ये गुरुजी की ही एक लीला है, गुरुजी ने ही मुझे बचाया, मौत के मुंह से मुझे वापस लाया। कि उन्होंने अपने सत्संग में मेरे को, मेरी तबीयत ऐसे ख़राब हुई और 2-3 बार पहले उन्होंने मुझे उल्टी का संकेत दिया, फिर मुझे उन्होंने मेरा दिया बुझा दिया उसका संकेत दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल पहुंचने का संकेत दिया। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ इसके लिए कि गुरुजी ने मुझे मौत के मुंह से बचाया है। और अब मैं लाख लाख शुक्राना, जितनी बार भी मैं संगत जी, मैं अभी भी उस टाइम को याद करती हूँ तो मैं एकदम कांप जाती हूँ कि मतलब अगर मैं वहाँ सत्संग में ना होती और कहीं और होती तो शायद मेरा क्या हाल होता। मैं
गुरुजी आपका हर लाख 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 शुक्राना। आप सच में एक मतलब हम कहते हैं ना कि गुरुजी एक पिता है, मैं वाकई में एक उन्होंने पिता की समान मेरी रक्षा करी है। और गुरुजी का ये मैसेज कि मैं तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट सी तेनू मौत दे मुँह तो खींच के लियाया वा, और तेरा बहुत बड़ा कष्ट जिहड़ा मैं इन्फेक्शन कटता है अभी भी संगत जी, अभी भी मेरा क्योंकि गॉल ब्लैडर का मेरे को डॉक्टर ने बोला था टेस्ट कराने के लिए अल्ट्रासाउंड, तो मेरे को अल्ट्रासाउंड में स्वेलिंग थी, गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग थी, तो क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव करना था उस टाइम डॉक्टर्स ने मना किया कि अभी स्वेलिंग या रिमूव नहीं करेंगे, उसके बाद 20 दिन के बाद आप ये मेडिसिन खाओ फिर दोबारा आना। अभी मैं अपना टेस्ट दोबारा गॉल ब्लैडर का करवाया, रिपोर्ट लेके शायद मैं कल उनके पास जाती हूँ डॉक्टर के पास क्या कहते हैं। लेकिन अब तो ये एक छोटी सी बीमारी लगती है, जो मैंने इतना बड़ा कहते हैं ना हाथ ही निकल गया अब तो पूंछ रह गई, वही वाला हाल है। और अब तो मैं गुरुजी का बस यही शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी जैसे आपने मेरी रक्षा करी है, मुझे बचाया है, ऐसे अपने सब संगत को बचाना, किसी को कोई तकलीफ़, किसी के घर में कोई तकलीफ़, बीमारी, दुख, हार कभी भी ना आए संगत जी। अपने गुरुजी अपने संगत की हमेशा आप रक्षा करना। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, और मैं सत्संग अपना विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।